बिग अनाउंसमेंट। जी हां, बिग अनाउंसमेंट। यह अनाउंसमेंट क्या है, मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से देखेंगे, और खास करके वो सभी भारत और भारत के बाहर जिनको किसी वजह से मेरी टीचिंग से, मैं जो प्रचार करता हूं उससे, और जिस हरी शिक्षा को मसीह मंथन लेके चल रहा है उससे जिस किसी को भी दिक्कत है, या जो चाहते हैं कि है ना मुझसे बात करें, और विशेष करके डिबेट, तो आप सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है, आइए सुनते हैं। लिखा है कि क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो। जी हाँ, मैंने इसलिए लिखा है क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो। इसका अर्थ ये है कि ये जो डिबेट शो है, मैंने इसको शो नाम दिया है, ये जो डिबेट शो है ये सिर्फ और सिर्फ मसीह की देह की उन्नति के लिए है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट फॉलोवर्स के लिए। क्रिश्चियन से मेरा मतलब हमेशा होता है कि जो यीशु के फॉलोवर्स हैं, दैट्स इट। क्योंकि ना तो क्रिश्चियन धर्म यीशु ने बनाया, ना बाइबल के अंदर है, और ना ही डैनियल राज किसी प्रकार के क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक है, ठीक है ना। तो जिसके चलते आप लोगों को बता दें कि बहुत जल्द ये शुरू होने वाला है, जिसके लिए आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशंस चाहिए वो मैं रख रहा हूं। तो ये होगा एवरी डे, सैटरडे संडे छोड़ के, जो कि ऑब्वियस है। ये होगा एवरी डे, यानी कि मंडे टू फ्राइडे। वक्त क्या है, 7 से 9। कौन सा, शाम का 7 PM to 9 PM। ये 2 घंटे चलेगा। साथ ही साथ ये 2 प्लेटफॉर्म से लाइव होगा, फेसबुक और यूट्यूब से लाइव होगा। तो ये चित्र को या ये स्लाइड को आप पहले देख लें, मैं इसके लिए फिर से पढ़ दे रहा हूँ। ये लाइव होगा, याद रखो ये लाइव होगा, और ये क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो है। अब ये रैंडम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी कभी भी, मैं जो नंबर अभी दूंगा उस पर कॉल करके ऑन एयर, मतलब जब ये लाइव चल रहा होगा तब की बात कर रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कल आ रहा हूँ, ठीक है ना, मंडे, माफ करना संडे, तो चलते शो में अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो आपको भी लगता है कि डैनियल भाई मुझे भी आपसे बात करना है या डिबेट करना है, जिसको कहते हैं किसी को भी चांस है, कोई भी आ सकता है, जिसके चलते यह शब्द यूज किया गया, रैंडम डिबेट शो। आशा करता हूं आप समझ गए ना। रैंडम डिबेट शो में जुड़ने वाला इन शर्तों के साथ जुड़े। तो ये शर्त है, शर्त क्या है, मूर्ति पूजक नहीं होगा। जो मुझसे बात करेगा या डिबेट करना चाहेगा वो मूर्ति पूजक ना हो, बेबिचारी ना हो, पियक्कड़ ना हो, विवादी ना हो। विवादी का मतलब है आर्ग्यूमेंट करने वाला, हट्टी, जिद्दी, बे मतलब का बीच में बोलने वाला, विवादी ना हो। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि स्क्रिप्चर को रखकर ही बात करे, वो भी इन कॉन्टेक्स्ट। जी हां, आपने ठीक सुना, इन कॉन्टेक्स्ट। तो इस शर्त के मुताबिक ना डैनियल भाई टॉपिक्स क्या ले सकते हैं, तो ऐसे ही मैंने रख दिया, आपका जो भी टॉपिक होगा आपका उसका स्वागत है, आप आ सकते हैं। जैसे कि टंग्स है, ताइथ है यानी कि दशमांश है, वुमेन्स पास्टर यानी कि स्त्री या औरत पास्टर कैसे बन सकती है उसको लेकर, बपतिस्मा के पहले प्रभु भोज। बपतिस्मा किस नाम से दे, रैप्चर कब होगा, लेइंग हैंड्स यानी कि हाथ रखना, नीचे गिराना, जिसको मैं हमेशा कहता हूं उठापटक, और यहूदीवाद और व्यवस्था। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, उसके अलावा भी हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मुझसे डिबेट करने के लिए, ठीक है ना। तो डिबेट के प्रोटोकॉल क्या है आपके बीच में रखना, पहले आप अपनी बात रखेंगे, जो भी मुझे कॉल करेगा XYZ वो अपनी बात पहले रखेगा। समय क्या होगा डैनियल भाई, जरूरत के अनुसार, अप्रॉक्स 15 मिनट तो होता ही है, लेकिन समय के हिसाब से अगर टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको लगता है कि डैनियल भाई 15 मिनट पे नहीं होगा, 20 मिनट चाहिए, तो उसी वक्त तय किया जाएगा। तो जिसके चलते लिखा है कि समय ज़रूरत के अनुसार दिया जाएगा। जब आप बात कर चुके होंगे तो फिर मैं बात करूंगा, ब्रैकेट में डैनियल राज बात करेगा, यानी कि मैं बात करूंगा, और वो भी समय कितना लूंगा, ज़रूरत के अनुसार लूंगा। अंत में सवाल जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है ना। और निर्णय, कौन सही कौन गलत, इसको छोड़ दिया जाएगा जो व्यूअर्स होंगे, जो पब्लिक होगी, जो मसीह के फॉलोवर्स हैं, जिस किसी भी जगह से आते हैं, उनके ऊपर निर्णय छोड़ दिया जाएगा। यह है प्रोटोकॉल।
अगर इन सब शर्तों को मानकर तैयार हो तो ही इस नंबर पर फोन करना होगा, ये वाला नंबर। जी हाँ, ये उपलब्ध होगा मंडे से। ओके, कल संडे है, कल मत करिए, मंडे से आप कॉल करिए और अपना समय ब्लॉक कर ले कि डैनियल भाई, जो व्यक्ति को हमने नियुक्त किया है इस नंबर को उठाने के लिए, वो आपसे बात करेंगी, ठीक है ना। वहाँ आप कॉल करके आप अपना नंबर, आपका नाम दे सकते हैं। अब डैनियल भाई, ये कैसे होगा, हम डिबेट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप देख लीजिए। डिबेट होगा जूम पर। जी हाँ, डिबेट होगा जूम पर। ओके, आजकल जूम के फैसिलिटी सबके पास है। आप में से कोई भी जो मुझसे डिबेट करना चाहता है, जिन विषयों को मैं पिछले स्लाइड्स में रख चुका हूं, तो आप जब इस नंबर पे कॉल करोगे तो उसके बाद आप लोगों को जूम की आईडी दे दी जाएगी और उस आईडी पे आपको जो है हम इनवाइट करेंगे और यहाँ पे स्क्रीन पर आपको पब्लिक के सामने आपको दिखाया जाएगा। आप जब बात कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर होंगे, मैं जब बात करूँगा तो भी आप यहाँ पर होंगे। और लेकिन इतना है कि आपको म्यूट किया जाएगा क्योंकि आपकी बात खत्म हो चुकी होगी। लेकिन जब क्वेश्चन आंसर होगा तो आप यहीं से बात करेंगे और उसका जवाब मैं दूंगा, और जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आप यहीं से उसका जवाब देंगे। लेकिन अगर आपके पास में जूम की फैसिलिटी नहीं है और आपको लगता है कि मैं गाँव से आता हूँ, वहाँ है ना जूम फैसिलिटी नहीं है, मेरा फ़ोन चलता है, आप लोगों के लिए फ़ोन की भी सुविधा रखी है। तो आप क्या कर सकते हैं, लाइव शो में आप फ़ोन पर भी डिबेट कर सकते हैं, ओके। आप जब फ़ोन करोगे तो आपको डिबेट के लिए अलग से एक नंबर दिया जाएगा, क्योंकि 777 पे अगर आप कॉल करोगे डिबेट के लिए तो बीच बीच में कॉल्स आते रहेंगे तो वो डिस्टर्ब करेगा। तो जिसके लिए आप लोगों के लिए अलग से एक नंबर दिया गया ना। मैं जानता हूँ आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा या तो नहीं भी चल रहा होगा, लेकिन अगर चल रहा है तो मैं ये जवाब दे दूं कि डैनियल भाई, आप ये क्यों कर रहे हैं, या आप ये क्यों कर रहे हैं, क्रिश्चियन डिबेट शो आप क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ 3 साल से मसीहत के जो कुछ लोग हैं मसीह समाज में, इनफैक्ट उनको मुझसे तकलीफ है। हालांकि मुझे भी बहुत तकलीफ है उनके प्रचार से, लेकिन मैं कभी वीडियो नहीं बनाता उनके विरोध में। मैंने कभी किसी का फोटो लगाकर, किसी का नाम लेकर नालायक है, अलाना है, फलाना है, नहीं बोला। लेकिन मेरे वीडियो को लेकर, मेरी फोटो लगाकर, मेरे नाम को गलत तरीके से कुछ लोगों ने 3 साल से अपना दुकान खोल के रखा हुआ है, और जिसके चलते उनको खूब पैसे भी मिलते हैं यूट्यूब वालों से, क्योंकि मोनेटाइज करके रखा हुआ है यूट्यूब वालों से। ओके, तो ऐसे लोगों को जिसने मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाई है, पब्लिक ध्यान से सुनो, या जो प्रभु के लोग हैं ध्यान से सुनो, आप लोगों को दूध का दूध और पानी का पानी, जिस किसी भी विषय पे वो मुझसे क्या कहते हैं, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना के बैठे, उनको एक मौका दे रहा हूं। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मसीह की देह की उन्नति के लिए, और याद रखो कि ये मैं बहुत टाइम से सोच रहा था, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की अगुवाई में ये प्रोग्राम हो रहा है। तो जिसके चलते जिसको लगता है मैं गलत हूं, मैं यहां गलत हूं, मैं वहां गलत हूं, मेरा ये प्रचार गलत है, मेरा वो प्रचार गलत है, मैं अलाना हूं, मैं फलाना हूं, ओके ठीक है, तो आओ बात करते हैं। और पब्लिक, जनता, मसीह जनता तय करेगी क्या सही है और क्या गलत है। तुम अपनी बात रखो, मैं अपनी बात रखूंगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, तुम सवाल करो, मैं सवाल करूंगा, और उसके बाद में जो निर्णय है ना वो पब्लिक तय करेगी। और मैं आपको अभी से बता दूं, अगर मैं गलत हूं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जिस किसी ने मुझे उस विषय पे, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, मुझे अनसब्सक्राइब करो, मुझे अनफॉलो करो, मुझे मत देखो, मुझे मत सुनो। और जो यहां पे बंदा आएगा, अगर वो गलत निकला,
मैं उस दिन भी बोलूँगा, अभी भी बोल रहा हूँ, उसको फॉलो करना बंद कर देना। और मैं आपको 10 वजह दे दूंगा उस दिन कि ये क्यों गलत है और क्या वजह है कि मैं 3 साल से वीडियोस को बना रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों ये बहुत शांति से, पीसफुली और डिबेट की जो गरिमा होती है उसको ध्यान में रखकर मैं खुद भी बात करूंगा और आप लोग भी खुद बात करेंगे जो मुझसे डिबेट करना चाहेगा।